साईं मेरे साईं साईं बाबा। गुरु साईं हमें सत्य का दर्शन कराने में समर्थ हैं। कहते हैं कि जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो, कोई मनोकामना हो, तो श्री साईं सच्चरित्र का पाठ करें। श्री साईं सच्चरित्र का पाठ कर मानव जीवन को सार्थकता प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें सांसारिक शिक्षाओं के साथ साथ आध्यात्मिक तत्वों का भी समावेश होता है। लुधियाना की रहने वाली रंजना भसीन ने श्री साईं सच्चरित्र का पाठ तब किया जब उनके पिता को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा और वे इस सृष्टि को छोड़कर चले गए। श्री साईं सच्चरित्र का पाठ कर रंजना जी ने श्री साईं बाबा के जीवन के बारे में शिक्षा प्राप्त की और तब श्री साईं बाबा के प्रति उनके मन में विश्वास जागृत हुआ। तब उन्होंने श्री साईं बाबा की कृपा पाई और जाना कि सृष्टि के कण कण में साईं बसते हैं। ओम साईं राम। जी जय साईं राम जी। आज बाबा ने जो मेरे को ड्यूटी दी है अपना जब एक्सपीरियंस बताने के लिए, तो बड़ी मेरी खुश नसीबी है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। बाबा का मेरे को 9 साल पहले मेरे साथ जो है वो परिचय हुआ था। मेरे को साईं बाबा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मेरे पापा बहुत बीमार हो गए, इंग्लैंड में जाके उनको कैंसर डिक्लेयर हो गया। तो मैं सबसे छोटी थी, बड़ा मेरे साथ पापा का लगाव था। तो मेरे को मेरी फ्रेंड भावना और नरेंद्र भैया ने बताया कि वो साईं भगत हैं बहुत, भाभी ऐसे ऐसे करके एक बाबा की बुक होती है, उसमें से क्वेश्चन पूछो 1 से लेकर 720 तक, तो आपका उसमें आंसर आएगा। तो मेरे लिए ये बड़ी अच्छी मेरे को चीज़ लगी कि हाँ मैं अपने पापा के बारे में पूछ देती हूँ कि उनकी तबीयत कैसे रहेगी। तो मैंने उन बाबा से पूछा। मैं बाबा को बिल्कुल नहीं जानती थी कि मेरे पापा ठीक ठाक वापस आ जाएंगे। तो जो नंबर मैंने चूज़ किया तो वो बुक में नंबर नहीं था। शायद बाबा मेरे को डायरेक्टली नहीं बताना चाहते थे कि उन्होंने वापस नहीं आना। तो उन्होंने मेरे को साईं चरित्र दिया, मैंने शुरू कर दिया साईं चरित्र करना। मेरे को ऐसे लगा कि इसको बड़ी चमत्कारी चीज़ है, इसको करूँगी फटाफट। बहुत मतलब मैंने हफ्ते में मेरा ख्याल 3 बारी मैंने साईं चरित्र पूरा कर लिया। 1 बार 2 बार पता नहीं क्या पढ़ रही हूँ, ये पता नहीं, फटाफट पढ़े जा रही हूँ कि ये एक चमत्कारी या बाबा का पता नहीं कैसे वो साईं बाबा के मेरे फादर को वापस भेज देंगे। तो बहुत कुछ मतलब मैंने किया, लेकिन एंड पे 20 अगस्त को जब मेरे पापा ने इंडिया आना था तो उस दिन उनकी डेथ हो गई। लास्ट उनका बर्थ था इंडिया। तो फिर मैंने व्रत करने शुरू कर दिए, कहते बाबा के व्रत करो। लेकिन एक दिन मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने व्रत रखा हुआ था साईं बाबा का। मेरी सिस्टर सोनिया का फोन आया कि BRS नगर में ऐसे ऐसे साईं बाबा का चमत्कार हो रहा है, क्या मतलब दूध पी रहे हैं। मैंने जैसे व्रत रखती थी उस दिन मैंने सुबह बोला था आज मैं कमल के फूल लेके आऊँगी, ये मीठे चावल बनाऊँगी, कस्टर्ड बनाऊँगी, ये करूँगी। लेकिन उस दिन शाम को मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे को ऐसे लगा कि मेरे से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फ़ोन आने के बाद मेरी बेटी मेरे को रिद्धिमा बोली ये मम्मा आज बाबा हमारे घर में आएंगे ना। तो मैंने कहा हाँ। मैं कहा जरूर, मैं क्या बाबा आएंगे। तो मेरे को था कि मैं कमल के फूल कहाँ से लेके आऊँगी। मैंने तो सोचा था आज कमल के फूलों से पूजा करूँगी। लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ गई यहाँ पे माता रानी चौक में, वहाँ पे कितने सारे मेरे को कमल के फूल मिल गए, कस्टर्ड वगैरह सब कुछ बनाया। तो भोग लगा रहे हैं ऐसे करके कि हाँ बाबा खाएंगे। तो मैंने बच्चे का दिल रखने के लिए कह दिया, मैंने कहा हाँ। मैं कहा बाबा, मैं कहा आज ज़रूर आएंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो व्रत का खाना होता वो बना के अपनी किचन से बाहर निकली। अभी बाहर ही आने लगी थी, उसकी बैक साइड पे मंदिर बना हुआ था, बेडरूम में हमारे नया नया घर बना था। तो मैं जिद पकड़ ली, मैंने कहा बाबा अगर आप मेरे को दिखा रहे हो ना कि पापा को आपने अपने चरणों में ले लिया है तो साक्षात दिखाओ कहाँ पे हो आप। तो पूरी बाबा की रूह आके, सितंबर का महीना था 28 सितंबर, तब कहते हैं बाबा का जन्मदिन होता है। मेरे को ये भी नहीं पता था। तो साक्षात खड़े हैं, साथ में मेरी नीस खड़ी है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये देख। तो एकदम वो छवि पूरी दीवार के ऊपर ही बन गई जो हमने रात को 9 बजे देखी। फिर सारे परिवार वाले इकट्ठे हो गए, साईं बाबा के जयकारे लगने लग पड़े क्योंकि वीरवार का दिन था। पंडित जी भी आ गए। वो साक्षात वहाँ पे उनका छवि का वो
जो रिफ्लेक्शन था वो पूरा बन गया। तो मेरे हस्बैंड कहते मैं बाबा को भोग लगाऊंगा, आज बाबा आएंगे। तो इन्होंने केक रखा, छोटा सा कटोरी में केक, ऊपर हमने पर्दा लगा दिया, बाबा विश्राम करेंगे। तो 3-3:15 बजे की बात है, उसमें उंगलियों के निशान थे। इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मैंने फ़ोटोज़ क्लिक्स की हुई हैं कि ये एक भ्रम ना लगे, क्योंकि दुनिया जो है ना वो चीज़ चलो प्रूफ मांगती, मेरे को भी था कि अगर है तो वो चीज़ मैंने भी मांगा। मैं ऐसे कैसे मान सकती हूँ कि तुम बाबा हो, ऐसे मेरे पापा का भी आपके पास हैं, दिखाओ। फिर मेरे को मन को बड़ी तसल्ली मिल गई, तो भी पापा उनके पास है। फिर इतने ज़्यादा बाबा के मेरे साथ एक्सपीरियंस जुड़े। दिवाली पे मेरा मन नहीं था उठने का, कि मेरा मन नहीं है बेड से उठने का कि मेरे पापा नहीं है, ऐसे क्योंकि सब लोग जाते हैं ना जब दाह संस्कार होता है। तो हम 2 बहनों ने वो भी नहीं देखा कि हमारे पापा जा रहे हैं। फोन के ऊपर ही हुआ था। मेरे 3 भाई बहन उधर थे, 2 हम इधर थे। तो फिर बाबा ने जैसे उठाया है बच्चे के रूप में, तो कहता मम्मा आपने कुछ करना नहीं। मैंने रंगोली बनाई जहाँ पे बाबा की जगह है। तो कैंडल्स थी मेरे पास, बॉल जैसी कैंडल्स मैं लेके आई थी मॉल से। तो मैंने कैंडल्स लगानी शुरू कर दी जहाँ पे बाबा ने मेरे को दर्शन दिए थे। पहले मैंने 5 कैंडल्स लगाई एक रंगोली बना के। तो फिर मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा 5 नहीं 4 लगाऊंगी। फिर मैंने वो हाथ जोड़े, बाबा मेरा आज मन बहुत ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ आज आप आना, दिवाली वाले दिन घर आना। इतना मैं कह के नीचे, आई बिलोंग टू जॉइंट फैमिली, हम नीचे पूजा करने के लिए चले गए। तो मेरे को कोई चीज़ याद आई, मैं ऊपर लेने आई, तो मैंने देखा धीरे धीरे कैंडल्स मेल्ट हो रही थी पूरे, जैसे बाबा का आशीर्वाद देते हैं हाथ, 5-5 उंगलियां बन रही थी। तब मेरे को याद आया कि नीम के पेड़ के नीचे बाबा का, जब सबने वो मांगा था कि कहाँ बाबा का स्वरूप है या बाबा ने क्या किया यहाँ पे, तो तपस्या की है, तो 4 दिए जलते हुए मिले थे। वो 4 कैंडल जल रही थी और 5-5 उंगलियां उनकी बनी हुई हैं। तो वो मैंने मोबाइल में कैप्चर किया, वीडियो बनाई वो चीज़ कि वाकई में बाबा हैं। अब जहाँ पे भी जाती हूँ इतने एक्सपीरियंस होते हैं ना बाबा के। आज जो भी है हमारी फैमिली खड़ी है, हम जहाँ पे हैं तो बाबा की कृपा से ही है। बहुत तजर्बे हैं मेरे पास, अगर कोई भी मिलना चाहता है तो वो जो फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैं बच्चों को घुमाने के लिए, जैसे संडे को बाहर जाते हैं तो बच्चों की आदत थी मेरे घर आके खाने की। मेरे को बुक मिली थी साईं मंदिर से, तो वो वहाँ पे कहते साईं राम ऐसे भी लिखो, बाबा का नाम लेना होता है। मैंने भी कॉपी लेके रेड पेन लेके तो स्टार्ट कर दिया। मैं SAI डालती गई, ये शॉर्ट में है, फटाफट लिख दिया करूँगी, ज़्यादा लिखा जाएगा भगवान का नाम, साईं। तो संडे को जब वापस आए तो मेरी बेटी कहती भूख लगी है। मैंने कहा बाहर से खाना नहीं खा के आए, तो कहती नहीं 1 परांठी बना दो मेरे को। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैंने तो अभी बाबा का नाम लेना था, अब इसको परांठी चलो बना के देती हूँ। ऐसे करते परांठी बनाते बनाते साईं बोलना शुरू कर दिया। तवे के ऊपर जैसे परांठी डाली और पलटी घी लगा के, तो उसके ऊपर SAI साईं अपीयर होके आ गया, बाबा का नाम। तो अब मैं बैठ के कोई ऐसी भक्ति नहीं करती, कोई मूर्ति की ऐसी कि नहीं, जो बाबा ने मेरे को लगाया है। सृष्टि के कण कण में हूँ, जिसके अंदर देख, जहाँ तू देखना चाहती है मैं तेरे को मिलूंगा। और साथ में मेरे हस्बैंड भी, हम जहाँ पे साईं संध्या पे जाते हैं, हम दोनों को बाबा साक्षात दर्शन देते हैं कि वो वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो बहुत अच्छे बाबा के साथ अनुभव है। आज हम जो भी हैं लुधियाना में, हमारा जैसा भी नाम बना है ना, वो साईं बाबा की बदौलत है। अगर इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में हम लोगों को जानते हैं तो वो साईं बाबा के नाम से मैं जानी जाती हूँ। ओम साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।